दौड़े दौड़े राजा के पास गए कि राजन, आपने जो धन हमें दिया था वो पता नहीं कहाँ गया, और आज उस धन को जब हम ढूंढने लगे तो वहां पर हमें रत्न मिल रहे हैं। राजा बोले अच्छा मैं भी चलता हूँ। राजा जब आए तो बोले अभी तक कितने रत्न बोले? बोले ये महाराज अभी तक 9 रत्न मिल गए। बोले ठीक है अब मैं खोदता हूँ। जैसे ही राजा ने खोदा तो 10वें में बंधुओं रथ पर विराजमान एक छोटा सा शिशु बालक उसी से निकल आया। उन्हीं का नाम है दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। ऐसे दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। आगे चल के कह रहे हैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की राजन। यहाँ पर क्योंकि अब कृष्ण कथा प्रारंभ हो गई है ना, और कृष्ण कथा कैसी लीला पुरुषो लीला है। कृष्ण की कथाओं में लीलाएं हैं। उन लीलाओं में कहीं हमारी बुद्धि में अभेद भाव ना आ जाए, इसलिए राम कथा सुनना उसके पहले अनिवार्य है। यहाँ पर संक्षिप्त में बहुत ही सूक्ष्म रूप से आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राम कथा सुनाते हैं कि पहले राम कथा सुनो। राम कथा सुनने के पश्चात ही आप कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी हो। आज बताओ जब इधर आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजन, इसी वंश में राजा दशरथ की 3 शादियां हुई। एक कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी। जब 3 शादियां हुई लेकिन तीनों भी रानियों में एक भी पुत्र एक भी पुत्री नहीं है। अब क्या करें? तो बंधुओं इधर मन में भाव आया। गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि ऐसा करो राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ, और जब आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओगे तभी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया, यज्ञ अग्नि नारायण भगवान स्वयं प्रकट होकर चरु लेकर आए। आज राजा ने उस चरु को तीनों रानियां को अर्ध अर्ध भाग में दे दिया। इधर तीनों रानियां गर्भवती हो गई। आज समस्त अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। आज सभी बहुत अच्छी हरियाली है, सभी प्रसन्न हैं अयोध्यावासी। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और क्या? नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभूषित हरिता। वो आप सरिस को जाऊं कहाँ जाई। सरिस को जाऊं कहाँ जाई। से को जाऊं कहाँ जाई। पता बतानाया ओ मैं आई हो। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम चाहूं तुम्हें समान सुत। प्रभु सन कवन दुरा। कि प्रभु श्री राम का जब प्राकट्य हुआ चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक
12 बजे राघवेंद्र सरकार का पादार्पण हो गया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब जब राघवेंद्र सरकार आए हैं तो स्वरूप कैसा है? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। कि जब शिशु जन्म लेता है, बालक जब पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है? हैं? नहीं मालूम? ऐ मैया तुम तो बता दो, इतना बड़ो हो गए ना, हैं? छोटो सो लाला। और वस्त्र पहने रहे या ऐसे ही रहे, नग्न अवस्था में रहे। और रुदन करे कि ना करे? रोता है ना। श्रृंगार तो कोई नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया है तो कैसे आए? शंख चक्र गदा पद्म, मतलब पुष्प कमल का चारों चीजें लेकर आए, 4 हाथ लेकर आए, पीतांबरी पहने हैं, मुकुट धारण किए हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण सब कुछ पहन के आए। तो माता कौशल्या ने विचार किया कि आप पुत्र बनकर आए हो या पिताजी बनकर आए हो? क्या बन के आए हो? क्या कि आप पुत्र बनकर आए हो या पिताजी बनकर आए? बोली पुत्र ही बन के आया हूं। तो बोली पुत्र ऐसे बनता है क्या? तो बोली पुत्र ऐसे नहीं, पहले तो आप ये 4 हाथ है ना, इनमें से 2 हाथ हटा दो। बोली ठीक है। और मैया बोली छोटे हो जाओ। प्रभु श्री राम छोटे भी हो गए। अब बोले मैया हमने हाथ भी 2 हटा दिए, छोटे भी है गए, अब क्या करें? बोले वस्त्र को उतारो। मैया बोले ई काम मुंह पे ना आए। बोले नहीं, वस्त्रों को त्यागना पड़ेगा, वस्त्र उतारने पड़ेंगे। बोले अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है क्या बेटा बनने में? बोले हाँ। तो प्रभु श्री राम बेचारे नग्न अवस्था में आ गए। अब छोटे से राम 2 हाथ कर लिए, नग्न अवस्था में आ गए। बोले मैया अब, बोले अब रो तो सही। बोले रोना भी पड़ेगा। बोले रोना तो आता ही नहीं। बोले कैसे भी रो। तो माता आज कौशल्या प्रभु श्री राम को चुटकी काट रही है कि कैसे भी रो। क्या कि माता पुनी बोली सोमति डोली तजाऊं कि जैसे सुनी रात सुखा परम अनूपा सुनाना रोज घटाना कोई बालक सुरभूपा ये चरित जिनामी हर पद पाऊं ते अपने भाव कि आज माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताती रूपा। कि माता ने जो बोला रूप त्याग दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद बोली की जय सुशीलीला, बच्चों की तरह लीला करो, शिशुओं की तरह लीला प्रारंभ कर दी। लेकिन कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, रोना तो प्रारंभ करो। आज प्रभु श्री राम ने रोना प्रारंभ किया। इधर समस्त अयोध्या वासियों को मालूम पड़ गया कि दशरथ के यहाँ पर लाला भयो है। इधर बनो आगे कौशल्या के तो प्रभु श्री राम हुए, कैकेयी महारानी के भरतलाल और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। 4 भाई हो गए। अयोध्या बड़ी प्रसन्न है। आज समस्त अयोध्या वासी आज बधाई लेकर के और बधाई देने आ रहे हैं। कैसे? श्री राधे। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। अब देखो कितनी प्रसन्नता है अयोध्या वासियों को। आप लोगों को है प्रसन्नता? नहीं। तो भाव से मस्ती में झूमते हुए राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ
रट के गाय नौबत बाज गए राधे रामचंद्र भगवान की सुनी सखी आई तारे सुनी सखी आई सुनी सखी आई समाचार सुनी सखी आई समाचार सुनी सखी आई। ऐसे नहीं आई जब राम ने जन्म लिया ना तो जो अयोध्या वासियों की नारियां युवतियां और जो अयोध्या वासी वो सब ऐसे नहीं बड़े सज समर के आए वैसे ये सहज से राज नौबत बाज
सब YouTube में देखना, ठीक है ना। ये जितनी भी कथा चल रही है शिवम आर्यन के नाम से सर्च करना, ठीक है। हमारी ये भी कथा मिलेगी और भी कथा है, मेरा तो कोई नहीं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप शिवम आर्यन से सर्च करके और भैया उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हैं मालूम है उसमें और भी कथाएं हैं, और ज्यादा ढूंढनी हो तो फिर हम अपना बता देंगे बाद में कल वाले तक, ठीक है। तो इसलिए उसको जरूर सब्सक्राइब करना भैया। और थोड़ा सा अगल बगल में भैया के बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं, है ना। अभी तुरंत कर लो, है ना। जिनके पास मोबाइल है तुरंत करिए, ना हो घर में कर लेना, ठीक है। शिवम आर्यन के नाम से भैया का ऐसा ही लोगो लगा हुआ है और तुरंत उसमें सारी वीडियो मिलेगी। श्री राधे। आगे चल के इधर आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि आज 4 पुत्र हो गए राजा दशरथ के, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। आज गुरुदेव वशिष्ठ 108 विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के आए और नामकरण करना प्रारंभ किया। नामकरण कैसे कर रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुखासी। सीताराम 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 हो तो सुख धाम राम असनामा। हरे नाम राम रसनामा हो अखिल लोक का यकवेशामा। अखिल लोक का स्वभरण को कण कर जोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वभरण को कण कर जोई। कर नाम भरत असोई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम साधु घन वेद प्रकाशा। नाम साधु घन वेद कि आज बंधो कि जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुखासी। आज बंधु चारों भाइयों का नामकरण हुआ। इधर आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मण धाम शुराम प्रिय सकल जगत आधार। कि गुरु वशिष्ठ तेरा खिया लक्ष्मण नाम आज बंधु चारों भाइयों का नामकरण हुआ। इधर भगवान भोलेनाथ को मालूम चला, भगवान भोलेनाथ आए अयोध्या में। आज अलग जगह आ रहे हैं। मैया कौशल्या के महल पर पहुंचे। मैया कौशल्या से बहुत निवेदन कराया कि हमें राम के अपने पुत्र के दर्शन कराओ, लेकिन मैया ने मना किया। लेकिन बहुत बार बार कहने में आज मैया ने प्रभु श्री राम के दर्शन कराए।
महर्षि विश्वामित्र जी आज अयोध्या में आए। आज राजा दशरथ के पास जब अयोध्या आए तो राजा दशरथ से कहा, राजन आप हमें ये अपने राम और लक्ष्मण ये दोनों ज्येष्ठ पुत्र हमें दे। जब ये बात बन्नो विश्वामित्र के मुख से सुनी तो तुरंत बन्नो आज दशरथ जी महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया कि मैं अपने पुत्रों को बुढ़ापे में तो देख रहा हूं और अब मैं आपको ये नहीं दे सकता हूं। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से आज बन्नो विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण दिए। आज राम और लक्ष्मण को जब ले जाने लगे तो बन्नो मध्य मार्ग में ताड़का मिली। जब मध्य मार्ग में ताड़का मिली, आज प्रभु श्री राम ने ताड़का का उद्धार किया। आगे चल के बन्नो मारीच सुबाहु उनका उद्धार किया। मारीच 7 योजन का सागर पारा। उसके पश्चात में आज बन्नो धीरे धीरे चल के आज जनकपुर में पहुंचे। जब जनकपुरी में पहुंचे तो वहां पर जनक जी महाराज की पुत्री जिसका नाम है माता जानकी। माता जानकी पृथ्वी पुत्र है, धरती पुत्री है। आज माता जानकी जब अपने महल में गाय का चौका लगा रही थे तो क्या कि शिव जी का दिया हुआ धनुष माता जानकी ने अपने बाएं हाथ से उठा करके दूसरी जगह रख दिया। ये दृश्य जनक जी महाराज ने देख लिया। अब जब जनक जी महाराज ने यह दृश्य देख लिया, उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ दे। अब इधर बन्नो राजा जनक ने स्वयंवर रखा, सभी जगह निमंत्रण भेजा, सभी जगह बड़ी बड़ी राजा महाराजा मल्ल पहलवान सब आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या से कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अयोध्या में निमंत्रण ही नहीं भेजा। जब अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा तो बिन निमंत्रण की कौन आएगा? कि आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। तो बिन बुलाए कैसे जाए? अब ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं बुलाया था आगे कथा में। इधर बन्नो आज सभी राजा महाराज सब आए। इधर आज माता जानकी अपनी कुछ सखियों के साथ में पुष्प चुगने के लिए आई। जब पुष्प चुगने के लिए आई, वही वाटिका के पास में ही, वहीं वन के पास में ही विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर के रुके थे। तो आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों आज बन्नो जा रहे अपने गुरु को पुष्प तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। जब बन्नो इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ गए, उधर माता जानकी अपनी सखियों के साथ गए। जब दोनों वहां पर बन्नो पहुंचे तो इधर माता जानकी ने प्रभु श्री राम को जैसे ही देखा और प्रभु श्री राम ने माता जानकी को देखा तो आपस में दोनों टकटकी लगाकर देख रहे हैं, एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कैसे? कि 4 मिले 64 खिले और 20 रही कर जो। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो। कि प्रेमी से प्रेमी मिले तो विकसे साथ करो। कि 4 मिले 64 खिले। जब आपस में एक दूसरे को कोई मिलता है ना, कोई अच्छा जान पहचान वाला हो, कोई प्रेमी हो, है? तो 4 मालूम है क्या हुए हैं? 4 माने 2 आंख हमारी और 2 सामने वाले की। कितनी हुई? 4।
कि 4 मिले 64 खिले, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जब कोई मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 64 खिले, 64 क्या करते हैं? दांत। 32 हमारे और 32 आपके। कि 20 रहे कर जो, और तुरंत बोलते ना भैया आइए आइए स्वागत है। तो 10 हमारी और 10 सामने वाले की। कितने हो गए? 20। कि प्रेमी से प्रेमी मिले तो बिकसे साथ करो। जब एक दूसरे को अच्छा जानने वाला, पहचानने वाला, प्रेमी अपना कोई मिलता है ना तो बिकसे 7 करोड़। 7 करोड़ क्या खेल जाते हैं? नहीं मालूम? यह हमारे शरीर के रोम क्षेत्र, जो रुमे होते हैं ना, एक व्यक्ति के अंदर 3.5 करोड़ तकरीबन रुमे होते हैं। तो 3.5 कितने हुए? 7। तो 7 करोड़ रुमे एकदम से प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो, और भक्त से भक्त मिले बिकसे साथ करो। अब इधर माता जानकी प्रभु श्री राम को टकटकी लगाए देख रही हैं और प्रभु श्री राम माता जानकी को देख रही हैं। इधर जब टकटकी लगाकर देख रही हैं तो इधर प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी कह रहे भैया जल्दी चलो। क्यों? गुरु की पूजा का समय हो रहा है। इधर सखिया करी, अरे जानकी तुझे मालूम नहीं है तेरा स्वयंवर है, फिर भी तू पर पुरुष को क्यों देख रही है? तो माता जानकी मालूम है क्या कह रही है श्री राधे? कि हमको लगाए गयो टोना, हमको लगाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। फुलवा चुनत फूल बगिया में आई, फूल बगिया में आई, फुलवा चुनत फूल बगिया में आई, फुलवा चुनत फूल बगिया में आई, बगिया में आई, फूल बगिया में आई, बगिया में आई, बगिया हाथ में लिए रहे सोना, हाथ में लिए रहे सोना, किशोर
ऐसे अच्छे नहीं लगते, थक जाते हो आप लोग हैं। थका मत करिए, आप लोग भी दोनों हाथ। वो तिरछे होके रघुनंदन तके है, तिरछे होके रघुनंदन तके है। सखियों, माता जानकी अपनी सखियों से हास्य परिहास कर रही। अरे सखी, अरे बहन, जब हम फुल बगिया में गए ना पुष्प तोड़ने के लिए, राम ने हमें देखा, हमने राम को देखा, तभी आपस में एक दूसरे के नेत्र में लगे। और जैसे ही नेत्र मिले, क्या व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति आंखों से भी बात कर लेते हैं, करते ना आंखों से बात? कितने लोग आंखों से बात कर लेते हैं? आंखों से नहीं बात कर पाते हैं, इशारा कर देते कि साहब बोले। अभी देखो, अभी दो जोड़ीदार यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, अभी इशारा हो जाएगा कि अरे समय हो रहा, बंद ना हो जाए, ठीक है। हाँ, तो एक साथ कितने भी दो, हाँ, वो बोलेगा पहले तुम निकलो, क्योंकि धर्मपत्नी बैठी ना हो कहीं यहीं, पहले तुम निकलो, 5-10 मिनट बाद हम आ रहे हैं। आंखों से इशारा हो जाएगा। तिरछी नजर रघुनंदन ताकत है, तिरछी नजर रघुनंदन ताकत है। अब तो हो गया होना, अब तो हो गया होना कि तोड़ जितने दिन जितनी रात्रि होती हैं, सभी ने आज अपने अपने घर में घी के दीपकों को जलाया 5110। ठीक है, सभी लोगों ने 5110 घी के दीपक अपने अपने घर में जलाए। आज राम की बड़ी प्रसन्नता से सभी बड़े हर्ष उल्लास में झूम रहे हैं, हंस रहे हैं। आज बंधुओं, प्रभु श्री राम आए, आज समस्त अयोध्या में बड़ा हर्ष उल्लास हुआ। उसके बाद माता जानकी जिस समय गर्भावस्था को ही, उस समय एक रजत के कहने से प्रभु श्री राम ने माता जानकी का परित्याग कर दिया था, लेकिन अग्नि परीक्षा देकर पुनः माता जानकी आ गई। अब माता जानकी का परित्याग क्यों किया? क्योंकि बंधुओं, जिस समय माता जानकी प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में फूल चुग रहे थे, उसी समय एक कपोत और एक कपोती, कपोत समझते हो? कबूतर, कपोती मतलब कबूतरी। तो एक कपोत और एक कपोती आपस में, कपोते से कह रही, मालूम है ये जो राजकुमार है ना, जानकी का विवाह इसी के साथ होगा। बोले तुझे कैसे? मुझे मालूम है। माता जानकी ने ये बात सुनी, तुरंत दौड़ के कपोती को पकड़ लिया। जब उस कपोती को पकड़ लिया तो कपोती कहने लगी, अरे जानकी, तू हमें छोड़ दे, तू हमें छोड़ दे। बोली क्यों? क्योंकि मैं इस समय गर्भावस्था हूं, और गर्भावस्था के समय में किसी भी स्त्री को उसके पति से दूर नहीं करना चाहिए। माता जानकी ने कहा, नहीं, जब तक मेरी साथी इस राजकुमार से नहीं होगी तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कपोती ने अपने प्राणों का त्याग करने लगी, और प्राणों का त्याग करते करते कह दिया, जा जानकी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि आज जिस तरह गर्भावस्था के समय में मैं अपने पति के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करती हूं, जिस समय तू गर्भावस्था में होगी तेरा पति भी तुझे त्याग देगा। आज इसी वजह से बंधुओं, माता जानकी को प्रभु श्री राम ने त्यागा। आगे चल के बंधुओं, उनके वहां पर 2 लौकुश पराक्रमी पुत्र हुए, और आगे चल के 13,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब कहाँ चले हैं? अब हमें मनाना है कन्हैया को जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से। हैं? मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हैं? तो एक भजन में पहले नृत्य है जाए कि कथा सुनाऊं? बताओ, हैं? नाचोगे या कथा सुनोगे? अच्छा, तो खड़े है जाओ।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ मेरो घूंघट, ओ मेरो घूंघट, ओ मेरो घूंघट खोल गयो, ओ मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो बेचारे यूं कर लेते थोड़े नाचते हुए। दादा खड़े है जाओ, बुढ़ापे में नाच ले कछु। और रसिया रस, रसिया रस, रसिया अरे घर जाओ, घर में मिल जाएगा।
लाल की। अब भैया बैठ जाओ, है ना। और अब अपने कन्हैया को जन्मदिन करें, क्योंकि केक शायद भूल ना जाए बेचारा, है। बहुत से बैठे हैं कि भाई अठाता श्रूयता राजन् मनसा सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्डकीर्तयः। अब अभी तक तो आप सभी भक्तगणों ने कथा सूर्यवंश की सुनी। अब हम लोग चंद्रवंश की कथा को सुनते हैं। सबसे पहले नारायण भगवान, नारायण की हुई ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के हुए श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा के हुए क्षय, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय और विजय। इसी वंश में आगे हुए गाधी, और गाधी के हुए परितोषक, परितोषक से ऋचिक, ऋचिक से आगे चल के इसी वंश में हुए जय। आगे चल के कह रहे हैं कि दित्याय भूमो पसवा कारुण्याच वंधरा। इसी वंश में आगे चल के पांचाल जो वंश है इसी चंद्र वंश से निकला है। इसी वंश में बंधो आगे चल के हुए यदु, यदु महाराज के हुए देवमीड़, देवमीड़ के थी दो पत्नियां, एक पत्नी के हुए अर्जन और परजन और दूसरी पत्नी के हुए आदरणीय श्री सूरसेन जी महाराज। अर्जन और परजन जो बंधो इन्हें हम नवनंद कहते हैं। क्या नवनंद कहते हैं। इन्हीं में आगे, इन्हीं में नंद बाबा हुए। आगे चल के जो दूसरी पत्नी उसके हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुए आदरणीय श्री वसुदेव जी महाराज। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, देवकी प्रमुखासन, पत्न्या आनक दुंदुभे। कि इनकी 7 पत्नियां गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचला, इला, और सबसे प्रमुख जो पत्नी थी उसका नाम था माता देवकी। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इन्हीं माता देवकी के 6 पुत्र पहले हुए। 7वें में बलराम जी है, 8वें में भगवान श्री कृष्ण। एक दिन कि पृथ्व्याया गुरुभरक्षम गौलोक्यम च वसुंधरा। कि मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और आदरणीय श्री उग्रसेन जी महाराज की एक दिन धर्म पत्नी कहां पर गई? स्नान करने के लिए सरोवर में अपनी सखियों के साथ। तो वहां पर एक द्रुमिल नामक दैत्य की दृष्टि पड़ गई। जब द्रुमिल की दृष्टि पड़ गई तो इधर नारद जी के माध्यम से उग्रसेन को बताया गया कि ये जो पुत्र होगा ये राक्षसी प्रकृति का उत्पन्न होगा, ये आपके वंश को नष्ट कर देना। आज जैसे ही उस उग्रसेन के यहाँ पर उस बालक ने जन्म लिया, उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में लपेटा और लपेट कर यमुना में प्रवाहित कर दिया। जब यमुना में प्रवाहित किया बंधु, तो उधर दूसरी तरफ आदरणीय श्री शूरसेन जी महाराज तपस्या कर रहे थे। तपस्या जब कर रहे थे
श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब भैया माइक में देखो, अगर कम ज्यादा करवाओगे तो गला बैठ जाएगा। अभी मेरे को 2 कथाएं करनी है, समझ रहे हैं, लगातार 2 कथा करनी है, तो फिर गला भी देखना है ना। तो इसलिए निवेदन, अगर वहाँ के वॉल्यूम कम करवा लो, लेकिन इस माइक में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करवानी। तो बंधुओं, जब उग्रसेन ने उस पुत्र को यमुना में प्रवाहित किया, सूरसेन ने बंधुओं उस पुत्र को लिया और लेकर के अपने पुत्र वसुदेव के साथ उसका लालन पालन करने लगे। जब उसका भी लालन पालन करने लगे तो इधर एक दिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ कंस, तो नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता ये नहीं, तुम्हारे तो मथुरा में है। तुरंत जाकर के कंस ब्रह्मा की तपस्या करने लगा, ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। इतना लीन हो गया, वरदान लेकर आया, मथुरापुरी में चढ़ाई कर दी और अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में बंदी बना दिया। जब कारागृह में बंदी बना दिया, मथुरा में चढ़ाई कर दी, आज से पूजा पाठ सब कुछ बंद। कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। पूजा किसकी करेगा? ओम कंसाय स्वाहा। कंस जो भी पूजा पाठ कुछ भी करेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से होगा। इधर ऋषि मुनि सभी परेशान करें तो क्या करें, बोले समय आने पर सब होएगा। इधर कंस की एक बहन जिसका नाम देवकी, चचेरी बहन थी, बहुत वात्सल्य था, बहुत प्रेम था। उसने मन में विचार किया कि मैं इसका विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ करूं। आज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ जब किया, करने के पश्चात मन में विचार किया, हमारी लाडली बहन में मैं इसको विदा करने स्वयं जाऊंगा। रथ में सारी सामग्रियों को रखा, दास दासियां, घोड़ी सब कुछ रख के, और स्वयं रथ को जैसे ही चलाने लगा, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को आज तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जब बंधुओं ये आकाशवाणी हुई तो एकदम से भयभीत हुआ कंस, अरे ये क्या हुआ? फिर सोचा कोई बात नहीं, दोबारा फिर वही आकाशवाणी, अरे दुष्ट कंस, इस देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल हो। अब तो बंधुओं जब ये शब्द सुने तो तुरंत उसने रथ से उतर के तुरंत देवकी के केसों को पकड़ लिया, और जैसे ही देवकी को मारने के लिए उद्यत हुई, इतने में तो बंधुओं वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया कि पति के रहते पत्नी को कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। आज वसुदेव जी ने कहा कि इसके अष्टम गर्भ से तुझे कष्ट है ना, काला है, तो हमारा जो अष्टम गर्भ होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। आज बंधुओं वसुदेव और देवकी दोनों को कारागृह में बंद करवा दिया। जब कारागृह में बंद करवा दिया, आज देवकी गर्भवती हुई। जब देवकी गर्भवती हुई तो पहला पुत्र देवकी का हुआ कीर्तिमान। कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कुदुंदुभि अर्पयामास कृक्षेण सोनतादित्या स्वाहा। आज जैसे बंधु प्रथम पुत्र को कंस ने मारा, और द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांचवें छठवें को मार दिया, सातवें में हमारे बलराम जी आए, भगवान को चिंता हुई क्या करें, बोले तुरंत योग माया को आदेश दो कि माता रोहिणी के गर्भ में धारण करो। बलराम जी को तुरंत योग माया को आदेश दिया, रोहिणी के गर्भ में धारण कर दिया, और इधर पूरे कारागृह में हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में हमारे भगवान श्री
कृष्ण आते हैं। अभी थोड़ी देर में कन्हैया आ रहे हैं। तो जब कृष्ण आ रहे हैं गर्भ में, तो इधर समस्त देवी देवता स्वागत करते हैं। हम लोग भी बड़े भाव से खड़े नहीं होंगे, है ना, खड़े नहीं होना, बस ऐसे ही मन में भाव से कि कन्हैया कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम सारी मथुरा बंधो, आज मथुरा जगमगा रही है, बिजली कड़क रही है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार 12 बजे कृष्ण कन्हैया लाल की आज बंधु जैसे ही कृष्ण ने अवतार लिया, इतने में तो बंधु तुरंत मन में भाव आया कि कन्हैया को कहाँ जाए लेके। बोले तुरंत या इस समय गोकुल चलो, क्योंकि वहां पर हमारे एक मित्र के भी पुत्र होना है। आज बंधु गोकुल गए भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के यहाँ पर। आज बंधु वसुदेव जी ने कन्हैया को रखा, वहां से पुत्री लेकर के आए और आकर के जैसी बंधु पुत्री को लेकर आए, पुनः हथकड़ियां बीड़ियां सब लग गई। पुत्री रोने लगी। जब पुत्री रोने लगी बंधु, तो एकदम से सभी कारागृह के सब जग गए। क्या हुआ? बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। सभी दौड़ के आए, देखा कि पुत्री। कंस के मन में भाव आया इसको छोड़ दिए कन्या, लेकिन दोबारा भाव आया कि नहीं, इसको मार दे। जैसे ही बंधु कंस ने उस कन्या को लेकर के मारने का प्रयत्न किया, इतने में तो वो आकाश मार्ग में उड़ करके चली गई। और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्टगंस, जिसे तो मारना चाह रहा है उसने तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। अब मथुरा से हम कहाँ चलें? सीधे गोकुल। भैया बच्चों को थोड़ी देर बिठा लो, केवल 5 मिनट, उसके बाद खड़े हो जाना, केवल 5 मिनट बिठा। अब इधर बंधु गोकुल पहुंचे, तो गोकुल में नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा बेचारी पतो पड़ी कि भाभी हमारी गर्भवती है, बालक होए वारो है। तो बेचारी दोनों आएगी कि भाभी के छोरा होएगो तो कछु महंगी वस्तु देगी। तो बंधु नंदा और सुनंदा बेचारी आई। इधर नंद बाबा बेचारी यमुना जी में यमुना पूजन करें, शालीग्राम को पूजन करें।
मंत्र जाप करें कबू कबू तो कहवे लगे कि अबई तो भयो न जाने कब होएगा। और बंधु आज नन्ना और सुनंदा जब देख रही हैं अपनी भाभी के बगल में कि झीनी सी तदरिया के बीच में एक तो बालक है, मन में विचार आयो कहीं अगर ये छोरी भई तो कहा होएगा। बार बार नन्ना सुनंदा मन में विचार कर रही है देखूं कि ना देखूं कि ना। जब बंधु देखो तो कहा छोरा भयो है, अब तो थाली बजाए वे लगी। जब थाली बजाए वे लगी इतने में बाबा नंदा कहा भयो बहन भैया तू बाबा बन गयो, तेरे छोरा भयो है, बधाई हो बधाई। और आज नंद बाबा ने बंधो सुंदर पीतांबरी धारण करी, सर में पगड़ी बांधी, आंखन में काजल लगाया और लाठी लेकर के पूरे ब्रज में घूम रहे हैं और सबसे कह रहे हैं भैया हमारे छोरा भयो है, छोरा भयो है। आज समस्त ब्रजवासी बधाई देवे के तैयार है। इधर सर्वप्रथम हमारे जो मुख्य यजमान है ये शपथनी दोनों लोग पूजन करेंगे और उसके बाद सभी लोग एक एक करके पूजन करते रहेंगे, बधाई होगी और उसके बाद फिर लुटाई भी होगी, सब कछु होएगा। ठीक है, खड़े हो जाएंगे दोनों लोग। श्री राधे राधे बोलिए नंद के लाला की जय हो। इधर बंदो जब पहले भैया पूजन के लिए पहले जाएंगे और देखें भीड़ कोई ना लगाएं, देखने को सब मिलेगा, सब कुछ होएगी, बधाई होएगा, है ना। सर्वप्रथम अब ब्रजवासी जैसे आए तो बेचारे ब्रजवासी खूब हास्य परिहास विनोद कर रहे, बड़ा आनंद मना रहे हैं। और आनंद मनावे के पश्चात में आगे बड़े भाव से हम सब लोग आनंद मनाए। पहले देखिए अभी कोई नहीं खड़ा होएगा, है ना, पहले पूजन हो जाए, एक एक लोग करके जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे पूजन, उसके बाद बधाई, पूजन के बाद लुटाई जाएगी। काना आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, काना आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, काना आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। राधे राधे
आया रे आया उसमें बाजे आज बधाए गाना आया बाजे आज बधाए सजी हुई सब रखती गलियां लगे हुए चौबारे सजी हुई सब रखती गलियां लगे हुए चौबारे मोटी मोटी अखियां है कजरारी सावरिया के मोटे मोटे अखियां है कजरारी सावरिया की मोटी मोटी अखियां है कजरारी सावरिया की मोटी मोटी अखियां है कजरारी करुणा सागर सुखी सूरत आगे प्यारे प्यारे करुणा सागर सुखी सूरत आगे प्यारे प्यारे मन को भाया रे भाया सजवे आजे आजे आए बाजे आज बधाई गज में बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई गज में बाजे आज बधाई आया रे आया गज में बाजे आज बधाई आया रे आया गज में बाजे आज बधाई आया रे आया गज में बाजे आज भैया इधर से थोड़ा इधर हट जाओ आप लोग का सर आता और कुछ नहीं आता श्री राधे वही बता रहे सर तो आता है बंधुओं बड़ा ही हर्ष उल्लास से मनाया और मनाइबे के पश्चात में ब्रजवासी जब आए तो आइबे के पश्चात में बड़े भाव दिखाते रहे श्री राधे। और देखो पूजा थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो है ना, तिलक चावल लगाओ प्रणाम करो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। ओ लाला जायो है ये सोदा ने लाला जा हर ब्रज में है नहीं जय काट जाए ब्रज में
बाल सब हिले गिरावे बाल बाल सब हिले गिरावे भूत पे भूत चक्कर रामे भूत पे भूत चक्कर रामे बाल बाल सब हिले गिरावे बाल बाल सब हिले गिरावे और खड़े हो जाओ भैया जितने हैं सब खड़े हो जाएंगे पीछे वाले भी और देखो भोजन का क्रम भी चलता रहेगा एक एक लोग जल्दी जल्दी आते रहेंगे है ना थोड़ा शर्माया मत करो आप लोग है ना शर्माया मत करिए जल्दी जल्दी बस तिलक चंदन प्रणाम करो आगे बढ़ो उसके बाद फिर बधाई लौटाई बधाई कितने लोग लेंगे हैं कितने लोग बधाई लेंगे कितने लोग नीचे कर लो और हमें बधाई कितने देंगे हैं देंगे अच्छा वाह चलो ठीक है तो मांगे ठीक है तो ग्वाले बाल सब हिले मिली गाँव में बाल सब हिले गाँव में बाल बाल सब हिले मिली गाँव में बाल सब हिले मिली गाँव में बड़े बड़े बंद घर आवे समान आज तुम ऐसे गायो ब्रज में है अब लाला तो जायो है लेकिन बस एक ही निवेदन है क्या बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए और तुम जियो रे हजारों साल हमारे साथ बोलिए ना ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू श्री कृष्णा क्या कीर्तनिया बस ऐसे ही बार बार तेरो आवे जन्मदिन और बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का एक केक मंगाया है जिसको चखेगा शाम को और दोनों हाथों में पीछे वाले और आगे आ जाओ भैया और आगे आ जाओ है ना क्योंकि यहाँ से जब लुटाऊंगा ना तो यहीं रह जाओगे तुम रह जाओगे पीछे हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम सब बोलेंगे हैप्पी अब केक कटेगा है ना ठीक है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ है ना थोड़ा पीछे हो जाओ और पूजन का जल्दी जल्दी करवाते हैं उसके बाद बधाई करें और अब हम केक काटेंगे और फिर आपस में ही बांटेंगे हम ठीक है
एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है भैया 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 कर ही रही है भैया